हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने आपको बोला था कि आपका सितंबर मंथ में आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि आपका जितना वैकेंसी की उम्मीद की जा रही थी उतना वैकेंसी नहीं, वैकेंसी बहुत ही कम है। और उस वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले भी कहा जा रहा था कि आपकी वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक 12th लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल। इसमें क्या है कि जो फॉर्म फिल करना है आपका 12th और ग्रेजुएशन लेवल अलग अलग आपकी वैकेंसी है। और इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है कि आपका 12th बेस पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो अलग डेट भरा जाएगा और ग्रेजुएशन बेस पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो अलग डेट भरा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट आपकी आई हुई है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट आई हुई है। और उम्मीद ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो हो सकता है कि वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल में वैकेंसी आपका 11,000 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट मेरे भाई आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, टोटल पोस्ट यानी कि ग्रेजुएशन और 12th का कंबाइंड पोस्ट जो है आपका कितना है, कंबाइंड पोस्ट है आपका 11,558 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस। 12th बेस के जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और ग्रेजुएशन बेस पे जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो 12th बेस पे जो वैकेंसी आई हुई है उसमें कितनी सीटें हैं और किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी सीटें हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी कितनी सीटें हैं और उसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन में जो भी अलग अलग पोस्टें होते हैं उसमें कितनी सीटें हैं। फिर उसके बाद से आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और CBT 1 और CBT 2 में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन आपका यह है कि क्या अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो मेरा CBT सेकेंड है क्या वो अलग अलग होगा कि एक कंबाइंड होगा, उसको वो डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि जो CBT 1 होगा क्या वो CBT 1 अलग अलग होगा कि एक ही में होगा 12th और ग्रेजुएशन का, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट है मेरे भाई कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो 12th बेस पे आपकी वैकेंसी आई हुई है वो 3,445 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी 12th बेस पे आई है। 12th बेस पे जो आपकी वैकेंसी आई हुई है टोटल पोस्ट आपका है 3,445 पोस्ट पे आपका 12th बेस पे आया है। ग्रेजुएशन बेस पे जो आपकी वैकेंसी आई हुई है 8,113 पोस्ट पे ग्रेजुएशन बेस पे आई हुई है। और उसके बाद से टोटल पोस्ट है आपका 11,558 पोस्ट पे आपकी टोटल वैकेंसी है। और 12th बेस, अब हम लोग पहला पॉइंट है आपका 12th लेवल पे जो वैकेंसी आई हुई है उसमें टोटल पोस्ट है आपका 3,445 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, पहला पोस्ट है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसमें कि 2022 पोस्ट पे वैकेंसी है। दूसरा है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसमें कि आपकी टाइपिंग में मांगा जाता है 361 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है आपका 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क जो है आपका 72 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना हो गया? टोटल पोस्ट आपका हो गया 3,445 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है 12th बेस पे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसका क्वालिफिकेशन 12th, मात्र 12th। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेजुएशन बेस पे, जो आपकी ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी आई हुई है टोटल पोस्ट है आपका 8,113 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। 8,113 पोस्ट पे आपका ग्रेजुएशन बेस पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। पहला पोस्ट है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसमें आपका 1736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर में जो है आपका 994 पोस्ट है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है आपका 3,144 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है इसमें आपका 732 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग पोस्ट था, अलग अलग हमने सीट बता दिया है। टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे 8,113 है, 12th बेस पे कितना है 3,445 है, उसमें हमने अलग अलग बता दिया है। और उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे जो आपका जो ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी आई हुई है इसमें आपका 3 पोस्ट जो है आपका लेवल 5 में है और 2 पोस्ट आपका लेवल 6 में है। लेवल 5 में कौन कौन पोस्ट आता है? गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है आपका लेवल 5 में आता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 में आता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में आता है। स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है आपका लेवल 6 में आते हैं। यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरेगा वो सिर्फ 2 लेवल में फॉर्म भर सकता है, एक लेवल 5 में फॉर्म भरेगा, एक लेवल 6 में फॉर्म भरेगा, ठीक है ना। लेवल 5 का जो इनिशियल पेमेंट होता है वो 29,200 होता है और आपका लेवल 6 का जो इनिशियल पेमेंट होता है वो 35,400 रुपया होता है, ठीक है। तो ये आपका है और हमने आपको अलग अलग पोस्ट बता दिया है। नेक्स्ट मेरे भाई कि अगर जो ग्रेजुएशन बेस में क्या है आपका लेवल 2 और लेवल 3 यानी कि ग्रेजुएशन
और 12th और ग्रेजुएशन बेस में टोटल आपके कितने लेवल हैं? 2 3 5 6, 2 3 5 6 पे आपकी वैकेंसी आई है। ग्रेजुएशन बेस में है आपका 2 लेवल है, एक लेवल 2 पे आता है, एक लेवल 3 पे आता है। लेवल 3 पे कौन आता है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है आपका लेवल 3 में आता है, जिसका इनिशियल पेमेंट कितना है? 21,700 रुपया है, और जिसमें आपका एज 18 से 33 साल तक मांगा हुआ है। और जिसमें क्या है कि जिसमें वैकेंसी कितनी है? 2022 वैकेंसी है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है वो लेवल 2 में आता है, और 19,900 आपका इनिशियल पेमेंट होता है, और एज आपका 18 से 33 साल तक रहेगा, और पोस्ट कितना है? 361 पोस्ट है। उसके बाद से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो भी लेवल 2 में आता है, 18 से 33 साल तक होता है, 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क जो है आपका लेवल 2 में आता है, जिसमें कि आपका इनिशियल पेमेंट है 19,900 है, और आपका पोस्ट कितना है? 72 पोस्ट है। 3,445 पोस्ट पे 12th बेस पे वैकेंसी आई है। तो आई होप अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि जो 12th बेस पे वैकेंसी है और जो ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी है, दोनों का जो आपका पोस्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। 12th बेस पे कितनी वैकेंसी है? 3,445, और ग्रेजुएशन बेस पे टोटल वैकेंसी कितनी है? 8,113 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग आगे जो पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। आगे पॉइंट आपका ये है कि हाँ, यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 21 सितंबर तक है, और एंड 20 अक्टूबर को हो जाएगा। जो ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो फॉर्म स्टार्ट होगा 14 सितंबर को और ख़त्म हो जाएगा 13 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो ये आपका अप्लाई डेट हमने आपको बता दिया है, दोनों का अप्लाई डेट हमने बता दिया है। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन बेस के पे अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईयरिंग में हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है मेरे भाई कि इसमें अगर आप BA BSc BCom BTech किए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनल ईयर में है तभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। उसके बाद से क्या है, हाँ, यहाँ पे जो एज, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल मतलब कि 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी एज जो है 18 से 33 साल तक होती है। ठीक है ना, 18 से 33 साल तक आपकी एज होगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC वालों को 3 साल के लिए आरक्षण मिलेगा, और SC ST वालों को 5 साल के लिए आरक्षण मिलेगा। इसमें जो आपका एज काउंट होगा, एज कब से काउंट होगा? एज आपका काउंट होगा 1/1/2025 से आपका एज काउंट होगा। अगर आप 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका एज 18, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। आपका एज 1/1/2025 को काउंट होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। टर्म एंड कंडीशन आपका ये है कि आपके पास सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है ग्रेजुएशन बेस पे, सेम कंडीशन वही है। ग्रेजुएशन बेस पे भी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम एज 18 साल है, कि इसमें अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका एज 18 से 33 साल तक होगा। 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका एज 18 से 33 साल तक होगा। अगर ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एज 18 से 36 साल तक होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि एज जो है ग्रेजुएशन बेस पे जो आपकी एज है वो 18 से 36 साल तक है, और उसके बाद से क्या है 12th बेस पे जो आपका एज है वो 18 से 33 साल तक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगी, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो फीस लगती है, जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस मात्र 500 रुपये लगती है, 400 रुपये रिफंड होता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और SC ST फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी? आपकी जो फीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से एज ए मेल बिलोंग करते हैं तो आपका आय 50,000 से कम है तो आपकी जो फीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी, और उसमें क्या है आपका 150 रुपये रिफंड हो जाएगा। ठीक है ना, 150 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। पहला आपका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर जिस पोस्ट में टाइपिंग होगा उस पोस्ट में टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इतने स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई ये है कि CBT 1, देखिए CBT 1 को हम लोग समझते हैं। CBT 1, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, CBT 1 जितने भी बच्चे, देखिए CBT 1 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका। एक आपका होगा 12th बेस पे, एक होगा आपका ग्रेजुएशन, एक आपका होगा ग्रेजुएशन बेस पे। ठीक है ना,
ट्वेल्थ बेस पे CBT 1 जो होगा सभी के लिए कॉमन होगा। ट्वेल्थ बेस पे जितने भी CBT 1 होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। हर एक पोस्ट के लिए जो ट्वेल्थ बेस पे CBT 1 होगा वो कॉमन होगा। ग्रेजुएशन बेस पे जैसा कि ट्वेल्थ बेस पे जो आपकी पोस्ट है, दो तरीके की पोस्ट है, एक लेवल 3 और एक लेवल 2 और लेवल 2 और लेवल 3 ट्वेल्थ बेस पे है। ग्रेजुएशन बेस पे क्या है, लेवल 5 लेवल 6 है। तो यानी कि सभी के लिए आपका ट्वेल्थ बेस पे एक CBT 1 होगा, सभी के लिए ग्रेजुएशन बेस पे आपका एक CBT होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे CBT 2 है। CBT 2 है, इसमें क्या है कि CBT 2 अगर आप ट्वेल्थ बेस पे देते हैं तो इसमें जो दो पोस्ट हैं तो दो पोस्ट का अलग अलग CBT होगा। ग्रेजुएशन बेस पे देते हैं तो उसमें आपका दो पोस्ट है, लेवल 5 और लेवल 6, तो इसमें आपका क्या है, अलग अलग आपका एग्जाम होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या है, CBT 1 का जो सिलेबस है आपका मैथ से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 30 नंबर का, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 40 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपकी टाइमिंग रहेगी। ये आपका CBT 1 का सिलेबस है। CBT 2 का सिलेबस क्या है, CBT 2 का सिलेबस ये है कि मैथ जो है आपका 35 क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर का, रीजनिंग जो है आपका 35 क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर का, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस था। और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वैकेंसी आपकी ज़्यादा आएगी, लेकिन वैकेंसी आपकी कम आई है। और टोटल पोस्ट कितना है आपका, टोटल पोस्ट 11,558 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। और जैसा कि हमने बताया कि जो ट्वेल्थ बेस पे आपका वैकेंसी वो 3,445 है, ग्रेजुएशन बेस पे जो वैकेंसी है आपका 8,113 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।